हेलो ट्रेडर, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि जीरो से ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। जो भी नया ट्रेडर हैं, अभी मार्केट में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रक्रिया हो सकता है, वो कैसे मार्केट में आके काम कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और डीप लेवल तक ही बताएंगे। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो चलिए, सबसे पहले ट्रेडिंग में आने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए, एक बैंक अकाउंट चाहिए। तो डीमैट अकाउंट का काम होता है कि आपको जो आपका ट्रांजेक्शन होगा वो डीमैट अकाउंट से पैसा कटेगा आपका। और बैंक अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट को लिंक किया जाता है डीमैट अकाउंट से, ताकि आप जो भी डीमैट अकाउंट में पैसा डायरेक्ट डाल नहीं सकते, वो बैंक के थ्रू ही जाता है। तो आपको यहाँ दो खाते की जरूरत है, एक बैंक अकाउंट और दूसरा डीमैट अकाउंट। तो अगर आपका बैंक अकाउंट है तो डीमैट अकाउंट को भी ब्रोकर साइट पे जाके आप वहाँ से इजीली डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो वो आपको प्रोसेस थोड़ा सा लेनी लगेगा, लेकिन मैं यहाँ बता दूँ, जितने भी बिगिनर ट्रेडर हैं या फिर मार्केट में आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वो क्या है, वो प्रक्रिया फॉर्म फिलिंग का। फॉर्म फिलिंग में आपको सारा कुछ फॉर्म इजीली फिल कर दोगे। उसमें आपको दिक्कत क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, जब आपका सैलरी स्लिप या फिर आप जो भी काम करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो, तो वहाँ आपको क्या होगा ना कि 6 मंथ का आपको स्टेटमेंट बैंक का डाउनलोड करके वहाँ आपको डाल देना है। या फिर जो भी मतलब जॉब में है तो वो इजीली अपना स्टेटमेंट, इनकम का स्टेटमेंट वहाँ डाल सकते हैं, तो जिससे आपका अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपका डीमैट अकाउंट खुल गया, सारा कुछ हो गया, तो आप क्या करोगे, फिर आप क्या है ना, मार्केट में बहुत सारे देखते हो शॉर्ट स्क्रीन कि हाँ मैंने ये प्रॉफिट कर लिया, मैंने ये प्रॉफिट कर लिया। अगर वो सब प्रॉफिट देख के आप भी आए हो ना, तो स्टार्टिंग का आप भी अच्छा खासा लॉस करोगे, जो कि हर एक ट्रेडर के साथ होता है, हर एक बिगिनर ट्रेडर के साथ होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं मार्केट में आया और मैं थोड़ा सा पैसे बनाऊँ, 2-2 रुपया ही जोड़ूँ लेकिन जोड़ूँ, तो उसके लिए आपको सिंपल करना है। आपको अपने अकाउंट में एटलीस्ट आपका जो भी हैसियत है 10,000 से लेकर 10 लाख तक जितना है, तो मैं तो बोलूँगा आपका अगर 10 लाख तक का भी हैसियत है ना, तो आप 10 लाख को भूल जाओ कि मेरे पास 10 लाख है, उससे आप 50,000 रुपये लेके आना। अगर जिनके पास 1 लाख का हैसियत है, वो 10,000 रुपये मार्केट में लेके आना, और कोशिश करना कि मैं 10,000 से 1 साल तक अपने पैसे को बचा रखो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मार्केट ना लालच से भरा हुआ है, और लालच यहाँ जब आप मार्केट में बैठोगे और देखोगे, तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा ना, आपको मार्केट आपको खींचेगा अपनी ओर कि नहीं चलो मैं 10,000 लगा देता हूँ या फिर 10 लाख लगा देता हूँ, तो इतना जल्दी 20 लाख हो जाएंगे, या फिर 1 लाख लगा देता हूँ तो 10 लाख हो जाएंगे, 5 लाख हो जाएंगे। भाई देखो, मैं मार्केट में 2019 से काम कर रहा हूँ, ऐसा मार्केट में कुछ भी नहीं होता। जिनका भी आप ग्रीन स्क्रीन देखते हो कि हाँ 6 लाख रुपया प्रॉफिट है या फिर 5 लाख प्रॉफिट है, तो वो बहुत लंबा जर्नी होता है और उसके पीछे बहुत सारा कैपिटल डिप्लॉय किया होता है। और अगर उसका पॉइंट देखोगे ना, तो ये 10 पॉइंट 5 पॉइंट का खेला होता है। तो आप वो सब चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप भी यूट्यूब देख के या फिर शॉर्ट स्क्रीन देख के कहीं ना कहीं मोटिवेट हुए होगे और मार्केट में आए हो जीरो से काम करने के लिए। तो आपको सिंपल जो मैंने बताया कि अगर 10 लाख का आपका हैसियत है, तो वहां से आप 9 लाख भूल जाना और अपना कैपिटल बस डीमैट में 1 लाख रुपया ऐड करना। और जिनका 1 लाख हैसियत है, वो कृपया 10,000 रुपया ही ऐड करना। और जो फ्यूचर चल रहा है मार्केट में, बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडिंग चलते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग चलते हैं, और उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, स्विंग ट्रेडिंग है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करना है, वो है स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप स्विंग कैच करने सीखना चाहते हो, तो क्या करना, अगर आपका 10,000 है ना, तो 10,000 को भी आप 4 भाग 5 भाग में बांट देना और एक एक स्टॉक बाय करना। जिनका 1 लाख रुपए, वो 10-10 स्टॉक बाय करके चलेंगे। और जो भी स्टॉक बढ़िया होगा, कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि आप तो बिगनर हो, तो उसके लिए मैं बहुत सारा वीडियो डाल रखा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए कि हाँ कौन सा आप कैसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। स्विंग अगर करना है तो कौन से कैंडल देखना पड़ता है। अगर लॉन्ग टर्म नज़रिया आपका स्विंग में 1 मंथ या फिर 1 वीक के लिए आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो कौन से कैंडल पे अगर हम प्रॉफिट लेंगे, कौन से कैंडल पे एंट्री लेंगे, तो हमारा प्रॉफिट इजीली होगा। तो ये सारे प्रक्रिया से आपको गुजरने में आपको समय लगेगा। ये नहीं कि आपके पास 5 लाख रुपया है या फिर 1 लाख रुपया है तो डीमैट में डाल के तुरंत हम सोचेंगे रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी ऐसा वीडियो बना रहे हैं या फिर बता रहे हैं आपको, वो कहीं ना कहीं खुद में ही आप फंसे पड़े हैं और आपको भी फिर फंसाने का कोशिश करेंगे। और आप एक बात मान के हमेशा चलो कि मार्केट में जो जितना सस्टेन कर लिया, क्योंकि यहाँ महत्ता सिर्फ सस्टेन करने का होता है। आपके पास बेशक पैसे बहुत हैं, उस पैसे को आप बचा के रखोगे ना, तो एक दिन बिलीव करो कि बहुत अच्छा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो मार्केट से। लेकिन जो डिस्प्ले पे देखते हो ग्रीन, अगर उसके चक्कर में रहोगे ना, तो आपको 1 रुपया प्रॉफिट नहीं होगा। आपका टाइम जो होता है ना, 1.5 साल 2 साल 3 साल भी चला जाएगा, और आपका जो भी प्रीवियस बैंक में पैसे पड़े हैं वो भी स्लो एंड स्टडी ऐसे जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पैसे धीरे धीरे जा रहे हैं। क्योंकि देखो यार, सारे लोग का मोटो है यहाँ पैसा कमाना, लेकिन यहाँ क्या होता है ना, शेयर मार्केट सबसे बड़ा चीज़ है ना, वो एक धैर्य है। धैर्य ऐसा चीज़ है ना, जो जितना धैर्य रखा है मार्केट में, उतना अच्छा पैसा जनरेट किया है। तो यहाँ लोग क्या करते हैं ना कि धैर्य नहीं रखते हैं। उनको ना, अगर मैं जो बोल रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग से आप आना मार्केट में, तो वो स्विंग ट्रेडिंग उनको बोरिंग लगेगा। क्योंकि देखो स्विंग ट्रेडिंग ना बहुत मतलब कि आपको तो पहले टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर आपको नॉलेज लेना पड़ेगा मार्केट के लिए, कैंडल सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो हर एक टाइम आपके फेवर का कैंडल मिलेगा नहीं, ठीक।
ये नहीं कि 2 घंटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं कैंडल फेवर बन रहा है तो उसका बहुत प्रक्रिया देखा जाता है, लॉन्ग टर्म देखा जाता है, उसका सपोर्ट देखा जाता है, उसका रेजिस्टेंस कहाँ ये देखा जाता है। अगर ये सब आप सोचो बिगनर हो, आप अभी ये सब कुछ पता भी नहीं है और मार्केट में आ गए आप 10 लाख लेके, सोचो आपका क्या होगा। अगर सोचो कि आपका 10 लाख रुपये जीरो हो गया तो आपका जो हिम्मत होता है ना वो इतना चूर हो जाएगा, इतना चूर हो जाएगा कि दोबारा आप मार्केट में आने से कम 1000 बार सोचोगे कि मैं मार्केट में दोबारा नहीं जाऊँगा। क्योंकि देखो यार, अगर आपके पास पैसे पड़े हैं तो लोगों को ना मोटिवेशन मिलता रहता है कि चलो कुछ नहीं, मैं निकाल लूँगा। अगर सोचो आपके पास पैसे ही नहीं बचे तो आप क्या मोटिवेटर होगे, कैसे मार्केट में काम करोगे। तो सबसे बड़ा जो बिगिनर ट्रेडर के लिए चैलेंज होता है ना, कैपिटल को सेव करना। तो जो भी आना चाह रहे हैं मार्केट में या फिर अभी डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो बस मैं तो बहुत बड़े आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन हाँ जो भी बताऊँगा जेन्युइन बात बताऊँ, क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस रहता है। मैं भी जो भी मार्केट में मैंने लर्निंग लिया वो चीज़ आपको अब तक पहुँचाता हूँ कि मार्केट में 2-2 रुपये जोड़ना सीखो। 2-2 रुपये से अपना वेल्थ बना सकते हो। सोचो कि अगर पूरा हिंदुस्तान का जनसंख्या आज के डेट में 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ के लमसम है, अगर 1-1 रुपया भी आपको देना तो 125 करोड़ रुपया आपको एक दिन में हो जाएगा, अगर 1-1 रुपया दे। तो वही चीज़ सोचो, ये शेयर मार्केट ना बहुत समुद्र है। तो समुद्र से ये मत सोचना कभी कि मैं 1 लाख रुपए डालूंगा तो 10 लाख हो जाएंगे और 10 लाख डालूंगा तो 50 लाख हो जाएंगे। भाई ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि देखो मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं भी जब मार्केट में आया था ना तो मैं 2-2 रुपये जोड़ने आया था, लेकिन कहीं ना कहीं 2 साल 3 साल 2-2 रुपये जोड़ने के बाद मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगा नहीं, मैं 2-2 रुपये जोड़ के मैं खुश नहीं, तो मेरे को भी एफएनओ का लत लग गया। तो मैं बहुत मुश्किल से एफएनओ से थोड़ा सा दूर अब हटा। क्योंकि देखो मैं बहुत मार्केट में सीखा, बहुत सीखने के बाद भी क्या होता है ना, मैं डेली प्रॉफिट करता हूँ। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन डेली प्रॉफिट करता हूँ। इंड क्या होता है, मंथ का इंड में अगर देखोगे ना तो कहीं ना कहीं हमारा मंथ का तो क्लोजिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं माइनस में ही होता है। तो फिर सोचो कि 1 महीना वैसे काम करने से क्या फ़ायदा। तो मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम हुआ है, जो कि मैं इस प्रॉब्लम को झेल के आप लोग तक ये चीज़ बता रहा हूँ कि कभी भी ऑप्शन भूल के भी मत करना। क्योंकि देखो ऑप्शन में तो आप लोग उतना बारीक अभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं ऑप्शन का बारीकियाँ जब बताना स्टार्ट करूँगा ना तो सोचोगे कि नहीं, कोई ऑप्शन में प्रॉफिट कर ही नहीं सकता। क्योंकि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग देखो माइंड प्लस साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे कुछ बहुत लोग बोलते हैं कि ये सारे का खेल है। मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि इसका ही खेल है, लेकिन सोचो कि मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम फुल्ली बुलिश है और 1 मिनट लगेगा आपका कैपिटल को वाइप करने के लिए। 1 मिनट का समय लगेगा बस। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इंडेक्स में ना आज की डेट में बहुत सारा पंप और डंप होता है। एक कैंडल 50 पॉइंट का जब प्राइस गिरते हैं ना, एक कैंडल 50-50 पॉइंट का, मैंने वो चीज़ भी नोटिस किया है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितना भी आप एक्सपीरियंस कर लो, कितना भी एक्सपीरियंस कर लो, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों के भी देखा है जो बहुत अच्छा मतलब नॉलेज वाले लोग हैं और उनका एक दिन का लॉस 30-30 लाख रुपया भी हुआ है, एक दिन का लॉस 20-20 लाख रुपया भी हुआ ऑप्शन ट्रेडिंग से। तो क्या उन्होंने 1 डे 2 डे 3 डे में क्या 20 लाख रुपए कमाए होंगे? नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा एक दिन में 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए कमा के कम से कम 20 दिन उन्होंने 10 दिन काम किया तो जाके उन्होंने 20 लाख रुपये 30 लाख रुपये बनाए होंगे 1 मंथ का। और एक दिन ऐसा आया जहाँ उनका कैपिटल क्या हुआ, जीरो हो गया। तो वो ये सब सीन मार्केट में है, ये चीज़ आपको नहीं पता है। तो मैं इस चीज़ से आपसे रूबरू करा रहा हूँ। ये नहीं कि आप मार्केट में आए डीमेट खोल दिए तो बहुत बड़ा तोप बना दिए, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टॉक से आओ, स्टॉक में भी काम करने का तरीका क्या है ना, कि ये नहीं कि रैंडम कोई सा भी स्टॉक उठाए और उसको हम एंट्री बना लिए। ये वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अगर स्टॉक को पिक कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ देख के आप पिक करो और कौन सा स्टॉक पिक करो जिसमें आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि देखो मैं भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ से झेल के ही ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो स्टॉक में भी पिक करोगे ना तो आपको कुछ ऐसे फंडामेंटल टेक्निकल देखना होता है जिससे कि आपको ना अगर बाय किए तो आपको लॉस नहीं होगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि कहां बाय करें, जिसको हम लोग टाइम फ्रेम के नाम से डिनोट किए थे। तो टाइम फ्रेम का रोल बहुत अहम होता है। तो आप लोग भी क्या करो, डीमेट तो अकाउंट बना लिए, 10,000 ऐड कर लिए, ठीक ना। आप एक स्टॉक बाय करके देखो। एक स्टॉक में अगर देखोगे ना तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आप वहां से कैंडल का फॉर्मेशन प्लस प्राइस एक्शन सीखना चालू कर दोगे। हाँ, 6 महीने साल भर आपको टाइम लगेगा। क्योंकि देखो कितना भी आप ज्ञान ले लो, कितना भी ज्ञान कोई भी सिखा दे, आप जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप मार्केट में थोड़ा सा भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, बेशक आप कोई सा भी स्टॉक ले लोगे जिसका फंडामेंटल वीक हो, अगर वैसे स्टॉक में फंस गए ना तो 2-2 साल आपका स्टॉक होल्ड करा देगा। मैं वैसे भी स्टॉक आज भी मेरे पोर्टफोलियो में वैसे स्टॉक पड़े हैं जो मैंने 2019 में बाय किया था। आज के डेट में भी वो कम से कम 60% 40% के लॉस में दिखा रहा है। फिर भी मैं 6 साल 5 साल आज हो गए, मैं उस स्टॉक को मैं भूल ही गया कि ये स्टॉक भी मैं बाय करके रखा हूँ। तो वैसे स्टॉक में मैं भी फंसा। तो ये चीज़ बता रहा हूँ कि देखो स्टॉक भी बाय करने का कुछ तरीका होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर वो क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहा है तो वो स्टॉक को बाय किया जाएगा, वरना वो क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर रहा है तो वो उसको आउट कर दिया जाएगा। देखो निफ्टी 50 जो चलता है आपको पता होना चाहिए, निफ्टी 50 के अंतर्गत 50 स्टॉक होते हैं। तो 50 स्टॉक क्या है, रैंडम वो स्टॉक जो बनते हैं 50 स्टॉक, क्या वो कंटिन्यू 50 स्टॉक वही निफ्टी 50 के अंदर रहता है या फिर डेली फ्लक्चुएट होता है? तो मैं बता दूं कि निफ्टी 50 के अंदर वही स्टॉक बैठे रहते हैं जिनका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। तो ऐसा नहीं कि आज निफ्टी 50 के अंदर
50 स्टॉक आज जो दिखा रहा है कल भी वही दिखा है, परसों भी वही दिखा है, आने वाला 1 साल में वही दिखा है, नहीं ऐसा नहीं है। जिसका परफॉर्मेंस गड़बड़ होता है वो निफ्टी 50 से बाहर हो जाता है, निफ्टी 100 या फिर निफ्टी 200 के अंतर्गत आ जाता है, फिर उसमें जो बढ़िया स्टॉक होते हैं वो फिर निफ्टी 50 के अंदर ऐड होते हैं। तो वही चीज़ आपको भी एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि मैं मूविंग एवरेज यूज करूँगा, MACD यूज करूँगा, बॉलिंजर बैंड यूज करूँगा, आपको क्या सूटेबल लग रहा है मार्केट में, तो वो आपको डिफाइन करने में एटलीस्ट 6 महीना से साल भर लग सकते हैं। तो जब ये चीज़ आप डिफाइन कर लोगे कि हाँ मुझे MACD पे काम करना है, मुझे RSI पे काम करना है, मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन पे काम करना है, तो आपके लिए ना एक क्राइटेरिया बन गया। जैसे निफ्टी 50 के लिए क्राइटेरिया कि जो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा उसको मैं अपने पास रखूंगा, बाकी को मैं बाहर कर रखूंगा। तो वो भी आपके अंदर भी वो क्राइटेरिया होगा, क्योंकि देखो मार्केट में ना 6 से 7 हज़ार स्टॉक लिस्टेड है, तो 6 से 7 हज़ार स्टॉक को आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक पजल सा बन जाएगा कि अरे यार सारे स्टॉक को मैं किसको, आज कोई स्टॉक चला, कल कोई स्टॉक चलेगा, परसों कोई स्टॉक, तो सारे स्टॉक को अगर आप देखने जाओगे ना तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक पजल सा उत्पन्न रहेगा और कहीं ना कहीं आप हमेशा मतलब इरिटेट मोड में रहोगे और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैं कौन सा बाय करूं। आज जो बाय करोगे आज वो आपको लॉस दिखाएगा, फिर आप इरिटेट होकर 2 दिन 5 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह होल्ड रखोगे, प्रॉफिट नहीं देगा, लॉस में आप बेच के बैठ जाओगे कि अरे स्टॉक शेयर भी कुछ नहीं दे रहा। तो ऐसा नहीं होता, आपको मार्केट समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है। जैसे मेरे लिए सूटेबल होता है MACD, मेरे लिए सूटेबल होता है बॉलिंजर बैंड, मेरे लिए सूटेबल होता है मूविंग एवरेज। तो आपको भी समझना पड़ेगा आपके लिए क्या सूटेबल हो रहा है। अगर मुझे मूविंग एवरेज आप देख रहे हो तो क्या देख रहे हो मूविंग एवरेज, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये समझने में आपको एटलीस्ट 6 से 6 मंथ से साल भर टाइम लग सकते हैं। नो डाउट आपको लगेगा, आपको बेशक पैसे बनाने की भूख है, लेकिन एक चीज़ जान लो, जब भूख लगते हैं ना तो एक ही हाथ से खाया जाता है, दोनों हाथ से खाया नहीं जाता है। जितना पैसेंस के साथ मार्केट में आओगे, और मैं स्टॉक के लिए बेहतरीन स्टॉक भी अब मैं सर्च करने, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में बिजी था जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा मार्केट में वीडियो नहीं बना पा रहा था और मार्केट पे मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। अब मेरे काम कंप्लीट हो चुके हैं, मैं रेगुलर स्विंग ट्रेडिंग बेस जो भी स्टॉक बेहतर होंगे मेरे रडार पे जो दिखेंगे, जो आगे फ्यूचर अच्छा दिखेगा 1 महीना या फिर 1 वीक में, तो मैं वो स्टॉक को जरूर आप लोग को बताऊंगा इसमें टेक्निकल क्या चल रहा है, अभी कैंडल क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, तो ताकि आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग, आपके पास जो नॉलेज है उस अकॉर्डिंग आप भी देख के उसमें आप बाय या सेल कर सकते हो। देखो मेरा ये पर्पस नहीं है कि आप क्या करो, अब मेरा यही पर्पस है कि आप कुछ भी करो लेकिन आप लर्निंग जरूर लो, क्योंकि विदाउट लर्निंग आप सोचो मैं आपको कोई सा भी स्टॉक आज बता रहा हूँ, हो सकता है कल परसों मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ, ठीक, क्योंकि ये तो नहीं है कि मैं रेगुलर आप लोग को बताता रहूँगा, या फिर आप जहाँ से भी जिससे भी देख रहे हो, तो मैं हमेशा सबको एक ही बात बताता हूँ, अपना कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि मैं दूसरे के नॉलेज पे मैं उछलूँ या फिर दूसरे के नॉलेज पे मैं कि हाँ मुझे बहुत कुछ हो गया। सोचो कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे लोग भी थे जो कि कॉल टिप पे काम कर रहे थे, वो कॉल टिप देना बंद कर दिए, तो सोचो उनके साथ क्या होगा। बेशक वो 6 साल 7 साल से मार्केट में थे और कॉल टिप पे काम कर रहे थे और अच्छा खासा रिटर्न भी बना रहे थे, लेकिन खुदा खास्ते कुछ ऐसा अनहोनी घट गया जिसकी वजह से उनको कॉल टिप मिलना ही बंद हो गया। तो सोचो वो 6 साल से जो काम किए उनका क्या हुआ, वो जो एक्सपीरियंस 6 साल में लिए होंगे क्या उनको कोई बेनिफिट हुआ? वो तो दूसरे के नॉलेज पे उछल रहे थे कि हाँ ये बाय कर लो वो बाय कर लो, लेकिन नहीं, अगर आप एटलीस्ट साल भर दे दोगे ना अपना नॉलेज लेने के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं आपको आने वाला जो आपका फ्यूचर है 80 साल 100 साल का, वो कहीं ना कहीं आपको ब्राइट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आज मैं सिखा रहा हूँ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा कोई चार्ज है, मेरा कोई फी है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं जो 6 साल में मार्केट में धक्का खाया वो चीज़ आप लोगों तक बताता हूँ। तो उससे आप लोग जब भी डीमैट अकाउंट खोल के आओ ना, तो हमेशा सीखने के पर्पज़ से आओ। ये नहीं कि मैं आज मेरे पास 10 लाख है तो मैं डीमैट अकाउंट खोला, 10 लाख रुपये ऐड किया, 10 लाख का स्टॉक बाय कर लिया। सोचो कि अच्छे स्टॉक भी ना रिट्रेसमेंट करते हैं, सोचो कि अच्छे स्टॉक आपने बाय किया, ठीक, और वो रिट्रेसमेंट कर लिया 5% का 6% का, सोचो आपको 10 लाख का 5% 6% कितना होता है, आप ही सोचो, क्या आप झेल पाओगे उसको? आप झला जाओगे कि यार अभी लिया था क्या हो रहा है। तो मार्केट ऐसा ही चलता है, मार्केट में आपको समझने के लिए सीखने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ या फिर 1 साल आपको देना पड़ेगा, प्रॉपर देना पड़ेगा और पेशेंस के साथ देना पड़ेगा। कॉल पुट मत करना, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कॉल पुट करोगे भाई बर्बाद हो जाओगे, कुछ भी नहीं रखा है। और मैं तो कॉल पुट एकदम जो मैं पहले करता भी था, अब उसको 1 अक्टूबर से बिल्कुल ही बंद कर दिया, क्योंकि देखो प्रॉफिट होना नहीं है और ये जो चार्जेज है बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा यार ऐसे काम करने से। तो इससे अच्छा कि भैया स्विंग ट्रेडिंग करो, मस्त रहो, ज़िंदगी भी मस्त चलती है और वेल्थ भी इससे क्रिएट होता है। क्योंकि मैं आज 2.5 साल से कॉल पुट में मैं भी काम कर रहा हूँ, इससे पहले मैं हमेशा स्विंग ट्रेडिंग, आज भी मैं स्विंग ट्रेडिंग पर भी फोकस करता हूँ और लोगों को बताता हूँ भी हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग ही करो, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो आप लोग भी जो भी डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, जीरो से खोल रहे हैं, वो सब हमारे वीडियो को देखें, लॉन्ग वीडियो को देखें कि क्या क्या क्राइटेरिया है मार्केट में काम करने का, तो जिससे आप लोग भी थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारी वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा हुआ, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।